तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस तीसरे वीडियो की तरफ। इसके पहले भी दो वीडियो आज के दिन हम पब्लिश कर चुके हैं। वो दोनों वीडियो अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन दोनों वीडियोस को देख सकते हो। और हमारा एक व्हाट्सअप का चैनल भी है जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो व्हाट्सअप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सअप चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो देखिए मार्केट में आज एक ठीक ठाक गिरावट हमको देखने को मिली। बहुत बड़ी गिरावट नहीं थी। मॉर्निंग में मार्केट में एक अच्छा फॉल आया था, लेकिन आखिरी आधे एक घंटे में मार्केट में एक रिकवरी आती हुई नज़र आ तो गई। लेकिन 26,000 का राउंड नंबर के नीचे हमारा क्लोजिंग आ चुका है। और बहुत सारी चीज़ें जो है टेक्निकल टर्म में मैंने आपके साथ डिस्कस की है। आज का हमारा पहला वीडियो था, मार्केट लाइव था तब का, तो आप देख लेना मार्केट में गिरावट यहाँ से क्यों बढ़ सकती है, उसके पीछे का लॉजिक भी मैंने आपको वहाँ पर समझा कर रखा है। अभी आगे बढ़ते और इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे बाजार के एक बड़े नाम के बारे में जो आज के दिन काफ़ी बुरी तरीके से क्रैश होता हुआ हमको देखने को मिला। 5.48% की इंट्राडे गिरावट किसी भी एक स्टॉक में होती है तो वो क्रैश माना जाता है। अगर 2.50 या 3% से भी ज़्यादा की गिरावट इंट्राडे में किसी भी शेयर में आ जाती है तो उसको क्रैश कंसिडर किया जाता है। तो इस वाले स्टॉक में तो आज के दिन 5.5% का क्रैश हो चुका है। स्टॉक का नाम है एंजल वन लिमिटेड। 2660 के आसपास की क्लोजिंग है। लगभग 150 पॉइंट नीचे स्टॉक का मोमेंटम आज के दिन आपको देखने को मिलेगा। इसका देखिए लॉन्ग टर्म का पैटर्न एकदम ध्यान से अगर हम देखें तो लॉन्ग टर्म के पैटर्न में तो बात करें जहाँ तक इस कंपनी के लॉन्ग टर्म के पैटर्न की, तो पैटर्न अभी थोड़ा सा लोड हो रहा है। एक मिनट थोड़ा सा इसको रिफ्रेश में कर देता हूँ। तो जैसा कि इस कंपनी का लॉन्ग टर्म का पैटर्न एकदम ध्यान से अगर हम देखें तो लॉन्ग टर्म के पैटर्न में मोर देन डबल के रिटर्न्स आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर जो 1000 का सपोर्ट लेके स्टॉक लगभग 4000 के काफ़ी नज़दीक चला गया था। उसके बाद से लेके अब तक स्टॉक में कोई खास मोमेंटम नहीं है। स्टॉक में धीरे धीरे करके एक हल्की फुल्की सी गिरावट पिछले बहुत समय से हमको देखने को मिली है। इवन 2024 के शुरुआत में इस स्टॉक ने जो टॉप लगाया था उसके बाद स्टॉक उसके आसपास गया ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात यह है कि 2000 रुपये का लेवल भी स्टॉक ने पिछले बहुत समय से तोड़ा नहीं है। तो स्टॉक अभी कहीं ना कहीं 3000 और 2000 के बीच में ही पिछले बहुत समय से लगभग पिछले 1.5 साल में कई बार इसी लेवल के अंदर देखने को मिल रहा है। ऊपर तो जा रहा है 3000 के, लेकिन टिक नहीं पा रहा है। मतलब जब तक 3000 के ऊपर या 2800 2850 के ऊपर एंजल वन का स्टॉक लगातार जाकर टिकने का काम नहीं करता तब तक टेक्निकल टर्म्स में ये वाला स्टॉक कमजोरी रहेगा। स्टॉक में सेल ऑन राइस वाला मोड तब तक शुरू रहेगा। अब देखिए तो बात हमने की वो तो एक लॉन्ग टर्म का जो स्टॉक का मोमेंटम था उसको समझ के की, लेकिन इस कंपनी का जो अभी एक बिजनेस अपडेट आ चुका है उसके कारण स्टॉक में आज के दिन काफ़ी बड़ा क्रैश हमको देखने को मिला है। और एक गिरावट हो सकता है स्टॉक को अगले कुछ समय के लिए और भी थोड़ी नीचे की तरफ लेकर जाने का काम कर सकती है। मार्केट कंडीशन भी थोड़ा सा कमज़ोर नज़र आ रहा है, तो ये मार्केट कंडीशन की वजह से भी स्टॉक में गिरावट हो सकती है। लेकिन कंपनी का जो अपडेट का नंबर है वो इतना प्रॉमिसिंग नहीं है। वो एक बहुत ही बड़ा मुश्किल इस स्टॉक के लिए कुछ समय के लिए पर पैदा करने का काम कर सकता है। तो देखिए कंपनी का क्लाइंट ग्रोथ और बहुत सारे नंबर्स का डेटा मार्केट में आ चुका है जो आज के दिन क्रैश का एक मुख्य कारण रहा है। एंजल वन का जो टोटल क्लाइंट है वो ग्रो हो चुका है 21.9% के हिसाब से एक साल में। तो बहुत लोग बोलेंगे अरे तो काफ़ी अच्छी बात है। बिल्कुल ये बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात नहीं बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये एक ही नंबर है। अब एक एक करके इन सारे नंबर को डिटेल में आपको समझना होगा। 28.78 मिलियन नवंबर 2024 में इनका जो नंबर था वो नवंबर 2025 आते आते 35.8 मिलियन के करीब जा पहुंचा है। मतलब एक बहुत ही बड़ी वाली जंप यहाँ पर इनके नंबर में हमको देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ मंथ ऑन मंथ या मंथ टू मंथ बेसिस पे क्लाइंट का नंबर भी 1.5% से इंक्रीज होता हुआ आपको नजर आएगा। अक्टूबर 25 की अगर हम बात करें तो ये लगभग 34.57 बिलियन के करीब का हमको देखने को मिल रहा था। तो ओवरऑल बात करें कंपनी का क्लाइंट ग्रोथ यहाँ पर एक एक कैटेगरी वाइज कहाँ पे हमने देखा ईयर वाइज मंथ टू मंथ बेसिस काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहा है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते धीरे धीरे प्रॉब्लम कहाँ पर हुई है आपको समझ में आ जाएगी। तो पहला पॉइंट काफ़ी अच्छा था। दूसरा पॉइंट ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात करें तो एडीटीओ का मतलब क्या है, एवरेज डेली टर्नओवर। तो इस पर्टिकुलर शॉर्ट फॉर्म को याद रखना, एडीटीओ का मतलब है एवरेज डेली टर्नओवर। तो ओवरऑल इस कंपनी का जो एडीटीओ है वो नवंबर 2025 के महीने में 53,48,600 करोड़ के आसपास का था, जो एक साल के हिसाब से 25% की जंप शो कर रहा है। पिछले टाइम ये वाला नंबर था 42,64,900 करोड़ के आसपास का। मतलब एवरेज डेली टर्नओवर में आउटस्टैंडिंग जंप यहाँ पर नवंबर 2025 के इसमें हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। एफएनओ सेगमेंट की अगर यहाँ पर हम बात करें तो एडीटीओ यहाँ पर लगभग 52 लाख करोड़ के आसपास हमको देखने को मिल रहा था।
कैश सेगमेंट की बात करें, यहाँ पर एडीडीओ बेस्ड ऑन प्रीमियम टर्नओवर अराउंड 7,300 करोड़ के आसपास हमको देखने को मिल रहा था। और इसके साथ साथ कमोडिटी सेगमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एडीडीओ जो है वो अराउंड 1,66,100 करोड़ के आसपास हमको नजर आ रहा था। तो अभी भी अगर आप नंबर देखोगे, आप बोलोगे नंबर में तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, तो स्टॉक क्यों क्रैश हुआ। और मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको कि नंबर बीच में अभी आपको खराब देखने को मिलने वाला है। तो अभी भी नंबर कंपनी के खत्म हुए नहीं है। अब धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि कंपनी के स्टॉक में आज के दिन इतना बड़ा क्रैश देखने को क्यों मिल रहा है। आप देखिए मंथ ऑन मंथ वीकनेस आपको देखने को मिलेगी। कैसे? ग्रॉस क्लाइंट एडिशन इस कंपनी का जो है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे 11% से गिरा है। ठीक है, चढ़ा नहीं है बल्कि गिरा है। ये शो करता है कहीं ना कहीं नया कस्टमर का जो ग्रोथ है वो अब काफ़ी धीरे धीरे होता हुआ नजर आ रहा है, जो किसी भी कंपनी के लिए अच्छी बात होती नहीं, खास करके ब्रोकिंग इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो। एवरेज डेली ऑर्डर्स की बात हो रही है, ये भी ड्रॉप हो चुका है 7.7% के करीब। अक्टूबर में 6.69 मिलियन के आसपास का था, अभी 6.17 मिलियन के आसपास नवंबर में हो चुका है। इसके पीछे हो सकता है कुछ कुछ इंडेक्स, आपको पता होगा बैंक निफ्टी का तो अभी वीकली तो बंद ही हो चुका है, मंथली आपको देखने को मिलेगा। और आने वाले समय में कहीं ना कहीं जो बहुत सारे लॉट के चेंजेस भी नए साल से शुरू हो चुके हैं और होने वाले प्रॉपर तरीके से, तो उसका भी इम्पैक्ट अब आना शुरू हो चुका है। ये मंथली वीकनेस कहीं ना कहीं एक सेलिंग प्रेशर स्टॉक के प्राइस के ऊपर यहाँ पर लाने का काम कर रही है, बिकॉज इसका पूरा का पूरा जो रिएक्शन है कंपनी के जो फाइनेंशियल्स है उसमें भी हमको अब देखने को मिलना शुरू हो जाएगा। अब इतना ही नहीं, बाकी का डेटा भी यहाँ पर हम एक एक करके देख लेते हैं, लेकिन वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। कंपनी का मार्केट शेयर और टर्नओवर ये भी नीचे की तरफ आ चुका है, जो बिल्कुल भी अच्छी साइन नहीं है, ये तो आपको समझ में आ चुका होगा। कंपनी का जो ओवरऑल टर्नओवर है वो 9.8% के हिसाब से एक साल में गिर चुका है। 59.294 बिलियन से 53.486 बिलियन के आसपास आपको देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पर एक अच्छी खासी गिरावट इनके ओवरऑल टर्नओवर में आपको देखने को मिलेगी। कैश मार्केट का इनका जो शेयर है ये भी 18.7% से गिर चुका है, जो बहुत अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। 18.7% से माफ कीजिएगा 18.3% पे गिर चुका है। अक्टूबर के महीने में इनका कैश मार्केट का शेयर 18.7% का था, और भाई साहब नवंबर आते आते ये शेयर सीधा 18.3% पे आ चुका है, जो एक नेगेटिविटी की तरफ इशारा कर रहा है। इतना ही नहीं, एफएनओ मार्केट का शेयर भी कंपनी का नीचे की तरफ आ चुका है, 21.5% के करीब आता हुआ आपको देखने को मिलेगा, जो एक साल पहले 21.9% के करीब था। मतलब देखिए कैश मार्केट में और एफएनओ मार्केट में दोनों में इस कंपनी का जो शेयर है वो बढ़ा नहीं है, वो घटा है, जो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। ये भी एक रीज़न रहा है कि स्टॉक में आज के दिन काफ़ी अच्छी खासी गिरावट हमको देखने को मिली है या क्रैश हमको देखने को मिला है। शेयर का प्राइस परफॉर्मेंस की बात करें 2025 मतलब इस साल की 1 तारीख से लेकर अब तक स्टॉक अभी भी अंडर परफॉर्म करता हुआ आपको देखने को मिलेगा। ओवरऑल मार्केट का जो ट्रेंड रहा है उसको कंपेयर करके देखोगे तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें लास्ट क्वार्टर की, तो इनका रेवेन्यू भी एक साल के हिसाब से 20% ड्रॉप हो गया था 1201 करोड़ के आसपास। नेट प्रॉफिट भी 50% गिर गया था एक साल के हिसाब से 211 करोड़ के आसपास। ये इंडिकेट कर रहा है कि कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसके ऊपर एक प्रेशर देखने को मिल रहा है, और कंपनी का बिजनेस मोमेंटम में क्लियर कट यहाँ पर स्लो डाउन नजर आ रहा है। और अभी जो कंडीशन बनी हुई है उसके कारण कहीं ना कहीं और स्लो डाउन आने का यहाँ पर चांस हो सकता है। तो देखिए ब्रोकिंग इंडस्ट्री की बात करें, ब्रोकिंग इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल इंडस्ट्री आपको देखने को मिलेगी। कभी कभी अगर रेगुलेटर यानी सेबी कुछ कड़े कदम उठा दे तो भी इनको बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। सेबी कुछ अच्छे कदम ला दे तो इनको फ़ायदा भी हो सकता है। सरकार अगर कुछ बहुत बड़े रेस्ट्रिक्शंस डाल दे तो वो भी इनको नुकसान हो सकता है। सरकार अगर कुछ बहुत अच्छा कर दे तो भी इनको फ़ायदा हो सकता है। तो ये वाली इंडस्ट्री कहीं ना कहीं थोड़ी सेंसिटिव इंडस्ट्री अभी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन अभी जो कंपनी के खुद के नंबर जो मार्केट में अभी ये आ चुके हैं वो कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा कारण अब बन चुके हैं स्टॉक में आज के दिन की बड़ी गिरावट का। और एक गिरावट हो सकता है धीरे धीरे आने वाले कुछ दिनों में और भी इन बिटवीन आती जाए। इसका मतलब ये नहीं कि हर दिन स्टॉक क्रैश होता रहेगा, बिल्कुल नहीं। यहाँ से भी इन बिटवीन थोड़ी थोड़ी गिरावट थोड़ी थोड़ी तेजी स्टॉक में रह सकती है, लेकिन ज़्यादा करके स्टॉक में नेगेटिविटी बनी रह सकती है, बिकॉज कंपनी के नंबर्स में वो प्रॉमिस नज़र नहीं आ रहा जो कहीं ना कहीं मार्केट में निवेशकों को स्टॉक में बाइंग करने के लिए मिलना चाहिए। हालांकि यही डेटा था जो मुझे आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट करना था। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा।
तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।